कृष्ण ने जब अपने मित्रों को इस प्रकार से प्रसन्न किया, और अभी भगवान की आयु थोड़ी बड़ी हो गई है, भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं, विचार करते हैं कि कुछ समय बाद मुझे अक्रूर जी लेने के लिए आएंगे। अभी तो समय है, अभी तो 7 साल के हुए हैं, लेकिन जब भगवान 10-11 वर्ष के होंगे, 2-3 साल बाद अक्रूर जी लेने के लिए आएंगे, और तब मुझे मथुरा में जाना पड़ेगा, और फिर एक बार मथुरा गया, फिर कहाँ ब्रज लौट कर मैं वापस आऊंगा। इसलिए अभी मैं नंद बाबा, यशोदा मैया को, और ये जो गोपियां हैं जिन्होंने कई वर्ष, कई जन्मों तक तपस्या की है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो इन सभी को मैं आनंद दूं, ऐसी भावना से भगवान एक दिन बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, मुरली वादन करते हैं। और जब भगवान वंशी बजा रहे थे तो वर्णन आता है कि भगवान जब वंशी बजाते हैं तो गोपियों को बुलाते हैं। रात्रि के समय भगवान वंशी वादन करते हैं तो गोपियों को पुकारते हैं। अब भगवान की जो वंशी है वह जिस भाव का भक्त होता है उस भाव के भक्त को अपने लिए ही जान पड़ती है। जैसे जो वात्सल्य भाव की मैयाएं हैं, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता है, अरे मेरा पुत्र कृष्ण कितनी सुंदर वेणु बजा रहा है, उनका वह वात्सल्य उमड़ता है। जब गोपियों के कान में वह ध्वनि जाती है तो गोपियों का पति के रूप में, प्रेमी के रूप में भाव उमड़ पड़ता है। और भगवान बांसुरी तो बजाते हैं, लेकिन ब्रज में सभी को इस बांसुरी की आवाज नहीं आती, सभी के कानों तक यह वंशी की ध्वनि नहीं पहुंचती। तो किसके कान में पहुंचती है? तो कहा भगवान जिस गोपी को पुकारते हैं या जिसका नाम लेकर वंशी बजाते हैं या चाहते हैं जिसके कान में पहुंचे, जो वास्तव में भक्ता है, जो वास्तव में प्रेम करती है, केवल उसी गोपी तक भगवान की यह बांसुरी की, मुरली की धुन जाती है। हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि भगवान की बांसुरी में सभी गोपियों के नंबर फीड हैं, सभी गोपियों के नंबर पहले से हैं। जिस गोपी को कॉल करते हैं उसी गोपी तक आवाज पहुंचती है। तो जिस गोपी को भगवान पुकारते हैं एक एक करके वह गोपी भगवान कृष्ण तक आ जाती है। अब एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा का दिन है, आकाश में सुंदर चंद्रमा है, रात्रि का समय है, और बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं किस प्रकार से मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं और सुंदर उद्यान है, उपवन है, और वहां भगवान कृष्ण खड़े होकर त्रिभंग ललित होकर वंशी वादन कर रहे हैं, गोपियों को बुलाते हैं। अब देखिए भगवान का यह जो चरित्र है या जो दशम स्कंद की लीला है गोपी और भगवान कृष्ण की, यह अत्यंत गुह्य लीला है, बहुत रहस्यमय लीला है। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं अथवा जिन्होंने भागवत के और प्रसंगों को, जो नवम स्कंद तक की कथा को ध्यान से नहीं सुना, वे दशम स्कंद की भगवान की इन रहस्यमय लीलाओं को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं या युवा हैं जो भौतिक पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तो वे कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी भी तो रासलीला करते हैं, भगवान भी तो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, भगवान भी तो अर्धरात्रि में गोपियों के साथ वंशी वादन करते हैं, नृत्य करते हैं, लीला करते हैं, रास करते हैं। तो जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से लोग बात कहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है और श्रीमती राधा रानी कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई साधारण युवती या कोई साधारण ब्रज बालिका नहीं है। तो ये कौन है? कहा कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं, और वही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी जितने भी हैं, भले पुरुष शरीर में हो अथवा स्त्री शरीर में हो, हम सभी वास्तव में तो जीवात्माएं हैं। और जीवात्माओं का स्वभाव क्या है? ये जीवात्माएं प्रकृति है, और प्रकृति स्त्रीत्व की वाचक होती है। तो भगवान कृष्ण के अलावा जो कुछ भी, जितनी भी जीवात्माएं संसार में हैं, वे सभी प्रकृति हैं, और पुरुष केवल भगवान कृष्ण है, भोक्ता केवल कृष्ण है, बाकी सभी भोग्य हैं, भगवान की भोग की वस्तु हैं, और भोक्ता केवल कृष्ण है।
दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि भगवान जब रात्रि के समय रास करते हैं तो एक भगवान है और बाकी सारी गोपियां हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान अपना विस्तार उतनी ही गोपियों में कर लेते हैं, जितनी गोपी है हर एक गोपी के पास एक कृष्ण है, तो भगवान अपना विस्तार उतने रूपों में करते हैं। क्या आज के समय में या पहले भी या आगे भी किसी के पास ऐसी क्षमता है कि अपना विस्तार उतने ही रूपों में कर ले और उतनी ही शक्ति हर एक में हो? हम तो अपना विस्तार नहीं कर सकते। यह क्षमता केवल भगवान में है कि वे अपना विस्तार इस प्रकार से कर सकते हैं। हम सभी तो बद्ध जीव हैं, जो मुक्तात्माएं होती हैं, जो मुक्त हो जाते हैं, वे अपना विस्तार करते भी हैं तो 7-8 रूपों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान के भक्त ही होते हैं। और हम सभी तो जीवन की इस बद्ध अवस्था में हैं, माया के द्वारा बंधे हुए हैं, हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनका हम श्रवण तो कर सकते हैं, इनको सुन तो सकते हैं, लेकिन इनका अनुसरण या अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसका पालन किया जा सकता है। जैसे भगवान भगवत गीता कहते हैं तो हम भगवत गीता को पढ़कर उसका पालन तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण जो करते हैं, यदि वो करने का हम प्रयास करें तब तो माया में पड़ जाएंगे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते। और यदि कोई कहे कि भगवान रास लीला करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, तब उनसे कहना चाहिए कि भगवान रास लीला करते हैं तो भगवान गोवर्धन भी उठाते हैं, 7 दिन 7 रात गोवर्धन को धारण करते हैं। तुम भी गोवर्धन को उठा लो। गोवर्धन नहीं उठा सकते तो 10 किलो का एक पत्थर ही उठा लो, 7 दिन 7 रात लेकर खड़े हो जाओ। अथवा भगवान तो अरिष्टासुर, बकासुर और इतने सारे असुरों का वध करते हैं, क्या हमें वह क्षमता है कि हम इन असुरों का वध करें? हमें तो वह क्षमता नहीं है। भगवान तो सभी को आनंदित रखते हैं, सभी को प्रसन्न रखते हैं, सभी की मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या हमें वह क्षमता है? हमें नहीं है। हम भगवान कभी बन नहीं सकते। तो फिर हम क्या हैं? हमारी क्या स्थिति है? क्या हमारा लक्ष्य है? क्या बनने से हमें सुख और शांति, प्रसन्नता, आनंद प्राप्त होगा? तो कहा गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। जब हम भगवान के परम प्रिय प्राण प्रिय भक्तों के दास बनेंगे, और केवल दास नहीं, भगवान के दासों के दास बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उसी में परम आनंद है। वास्तव में भगवान के भक्तों की सेवा करने में आनंद है। जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से वर्णन है। अब जब तैयारी की जाती है और ये सारा रास मंडल बड़ा सुगंधित है, तैयार होता है, आज तो साक्षात भगवान लीला करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुंदर रास की यह लीला भगवान करेंगे, तो गोपियों में सबसे अधिक प्रमुख कौन है? सबसे मुख्य गोपी कौन है? कौन है? राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सबसे प्रमुख गोपी हैं, भगवान की प्राण प्रिया हैं, और यदि कहें तो भगवान से अभिन्न हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन 2 देह धारण करते हैं लीला करने के लिए। तो इस प्रकार से राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं। और कौन है इस रास लीला में, इस रास नृत्य में और कौन कौन सी गोपियां हैं? तो कहा कई गोपियां हैं। इतनी गोपियां हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि रास में कितनी गोपियां थी। करोड़ों करोड़ों गोपियां थी। कहा कुछ गोपियां तो नित्य गोपियां हैं। नित्य गोपियां कौन है? जो हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी की नित्य सखी बनकर उनके साथ निवास करती हैं, हमेशा से भगवान की सेवा में लगी हैं, जो सदैव गोलोक वृंदावन धाम में रहती हैं, और जो साक्षात राधा रानी की विस्तार है, वे गोपियां नित्य गोपियां हैं। तो
तो ये नित्य गोपियां उस समय रास नृत्य में थी। और कौन था? तो इन गोपियों का एक मंडल था। दूसरा मंडल उन गोपियों का था जो पिछले जन्म में दंडकारण्य के वन में जो ऋषि मुनि थे, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य के वन में जाते हैं और दंडकारण्य के वन में जाकर जब भगवान लीला करते हैं और उस लीला में ये जितने ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, ये जितने ऋषि मुनि संत महात्मा हैं भगवान की दंडकारण्य की लीला में, तो ये देखते हैं कि सीता मैया किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं और हर समय सेवा में लगी रहती हैं। तो ये ऋषि मुनि भी मन में विचार करते हैं कि काश कभी हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि हम भगवान की पत्नी रूप में सेवा कर सके। और ये सभी जो महात्मा गण हैं, ये रामचंद्र से कहते हैं कि हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम चाहते हैं, सभी से विनती है कि कथा में ध्यान दे, इधर उधर कोई ना देखे, जिससे हमारा भी ध्यान लगा रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जितने भी संत महात्मा हैं दंडकारण्य के वन के, ये प्रार्थना करते हैं श्री रामचंद्र से कि हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम भी पत्नी भाव से आपकी सेवा कर सके। तो भगवान कहते हैं, देखिए महात्माओं, आप सभी तो ठहरे साधु और वह भी पुरुष देह में, ऊपर से मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है और इस मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। तो सीता देवी मेरी पत्नी है। आप सभी वैसे भी महात्मा हैं, साधु हैं, आपको कैसे मैं पत्नी बना सकता हूँ? लेकिन चिंता मत कीजिए, जब अगले युग में, द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, तब आप सभी जो बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, आप सभी जो कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो आप सभी को सौभाग्य मिलेगा गोपी बनने का और मैं आपके साथ रास लीला करूंगा, रास नृत्य करूंगा, तब आप सबकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कहा ठीक है। तो वे दंडकारण्य के जो ऋषि गण हैं, वे गोपियां बनकर आते हैं। तो एक मंडली उन सभी की है। फिर कहा कि जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, छंद हैं, श्लोक हैं, ये साक्षात गोपी का रूप धारण करके आते हैं और भगवान के साथ रास नृत्य करते हैं। विचार कीजिए, जिन वेदों को पढ़कर पंडित लोग बड़े अभिमानी बनते हैं अथवा वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे वेद साक्षात गोपी बनकर भगवान के साथ नृत्य करने के लिए आते हैं। तो ये जो गोपियां हैं, ये साधारण ब्रज की बालाएं ही नहीं हैं, लेकिन ये बहुत महान महान संत जन हैं जो बहुत अधिक तपस्या करके, भक्ति करके, भगवान को समर्पण करके गोपी पद प्राप्त करते हैं और वृंदावन में ब्रज बालाएं बनकर प्रकट होते हैं। फिर वर्णन है कि सर्व प्रमुख तो श्रीमती राधा रानी है और बिना राधा रानी की इच्छा के और बिना राधा रानी की कृपा के किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के लीलाओं में कोई प्रवेश करे। जब राधा रानी सैंक्शन कर देती हैं, कृपा कर देती हैं, कह देती है हाँ ये व्यक्ति रास में आ सकता है या ये व्यक्ति ब्रज वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, इस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये भगवान का भक्त बन सकता है, जब राधा रानी कृपा करती हैं तब कोई भगवान की भक्ति में अग्रसर होता है। क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना संभव ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? कहा कि भगवान कृष्ण से यदि कहेंगे कि देखो भगवान कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, शरणागत हैं, हमें शरण में ले लो, तो भगवान ठुकराएंगे तो नहीं, लेकिन भगवान देखेंगे। जैसे एक मछुआरा होता है, मछुआरा जानते हैं ना कौन होता है? मछली पकड़ने वाला। तो वो क्या करता है? अपना जाल बिछाता है, मछलियां आती हैं, लेकिन मछुआरा देखता है
कौन सी मछली ठीक है, कौन सी अच्छी नहीं है। कोई मछली अच्छी नहीं होती तो वो वापस पानी में डाल देता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनकी कृपा के जाल में हम आ तो जाते हैं, लेकिन यदि भगवान देखते हैं कि अरे अरे अभी तो इसमें बहुत विकार है, अभी इसमें बहुत अधिक क्रोध है या अहंकार है या ईर्ष्या है, तो भगवान क्या करते हैं, वापस इस भवबंधन में हमें डाल देते हैं, स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि भक्त राधा रानी की शरण में जाता है कि हे श्रीमती राधा रानी, देखो मुझे तो पता है और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बड़ा दीनहीन हूँ, मुझ में बहुत विकार हैं, बहुत अनर्थ हैं, बहुत बुराइयां हैं, छल है, कपट है, सब है, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और जो भी गंदगी है उसको आप साफ कर दीजिए। जिस प्रकार से कोई छोटा सा बालक है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो वो बालक कैसा होता है, बस माता के गर्भ से ही निकला है, तो उस बालक के शरीर पे मल मूत्र रक्त सब कुछ लगा होता है। तब क्या होता है, तब माता है, दाया है, वो उसकी सफाई करती हैं। उस समय तो पिता मुख भी नहीं देखना चाहते, उसको गोद में नहीं खिलाते। उस समय कब खिलाते हैं, जब माता सजा धजा कर नहला धुला कर एकदम साफ कर देती है, पाउडर वाउडर लगा के उस बच्चे को बड़ा सुंदर बना देती है। तब तो रास्ते में चलता व्यक्ति भी उस बालक को देखकर अपनी गोद में उठा के खिलाना चाहता है। उसी प्रकार से हम जैसे भी हो, लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, वे माता हैं, वे जगत जननी हैं, हम सभी की माता हैं। वे यदि हम शरण में जाते हैं तो हमें स्वीकार करती हैं, एक ही बार में स्वीकार कर लेती हैं, और तब जितने भी अभद्र हैं, अनर्थ हैं, विकार हैं, उन सबको हटाकर जीवात्मा को स्वच्छ साफ करके तब भगवान कृष्ण को निवेदित करती हैं कि भगवान ये आपका बालक है, इसको स्वीकार कीजिए, इसको ठुकराइए मत। तो आइए हम सभी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, हम भगवान की इन सुंदर कथाओं को सही ढंग से श्रवण कर सकें, अपने हृदय में उतार सकें, और कृपा कीजिए कि हम भगवान के भक्त बन सकें। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर